हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो वीडियो है वाटरिंग पर है कि हमने जो फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं कि जनरली जो हम लगाते हैं या वेजिटेबल्स भी आपने ग्रो की हुई है, फ्लावर प्लांट है, तो विंटर में जैसे कि समर में हमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरीके से विंटर में भी पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वरना आपने जो फ्रूट प्लांट लगाए हैं वो आपके डैमेज हो सकते हैं, उसमें फंगस लग सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरीके से जो भी हम प्लांट हैं उनका विंटर में हमें वाटरिंग का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। तब हमारे प्लांट पूरी सर्दी अच्छे से एंजॉय करेंगे और फिर से देखिए उनमें फ्रूटिंग भी अच्छे से होगी। नेक्स्ट सीजन जब फरवरी का मंथ आएगा, बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स होते हैं इस समय फ्रूटिंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे फ्रूट प्लांट ऐसे जो रेस्टिंग पीरियड में जाएंगे, तो हमें वाटरिंग का स्पेशली उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारा वीडियो में मैं शेयर करूंगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में जो है हमें जो हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं या जो भी आपने प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, उनमें वाटरिंग का स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जैसे-जैसे अब सर्दी बढ़ेगी तो वाटरिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी प्लांट की कम होती चली जाती है। हम जिस तरीके से समर में 3 टाइम वाटरिंग करते हैं, और स्पेशली जब हम वॉट पॉट के अंदर गार्डनिंग कर रहे हैं, तब हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जबकि गर जो हम ज़मीन पर जो हम गार्डनिंग करते हैं, उनमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो हमें थोड़ा पानी का बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पानी की हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ेगा कि हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है। देखिए, कुछ जगह पर धीरे-धीरे जो है विंटर आने लगेंगी तो डेली वाटरिंग की नीड जो ख़त्म हो जाती है। देखिए, मेरा जैसे कि ये आम का प्लांट है, देखिए इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आम के प्लांट को जो मैंने पानी है इस समय देखिए ऑलरेडी पूरी तरह से मॉइस्ट है। तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी मिट्टी जो है 2 से 3 इंच आप देखें कि पूरी तरह से सूख गई है, उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करें। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी मिट्टी 2 से 3 इंच सूख जाए, आप उसमें वाटरिंग करें। और जब भी आप वाटरिंग करें तो एक डीप वाटरिंग करें, यानी कि हमने पानी दिया। अक्सर क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हम अक्सर ये मिस्टेक भी कर जाते हैं कि थोड़ा-सा पानी दिया, उससे सफिशिएंट छोड़ देते हैं कि बस ख़त्म हो गया। उसमें होता क्या है कि पॉट में जिस तरीके से यहाँ तक पानी आ गया, उसके बाद नीचे की जड़ें जो हैं ख़राब होने लग जाती हैं। इसलिए जब भी आप वाटरिंग करें तो एक डीप वाटरिंग करें, जिससे कि पानी पूरी जड़ों तक चला जाए। उसके बाद आपकी जब मिट्टी अपर लेयर सूखती है, यानी कि 3 से 4 इंच आपकी मिट्टी सूख जाती है, आपको तभी वाटरिंग करनी है। ये अगर आपने एक फार्मूला को अपना लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल, यानी कि जैसे समर में हम 6 बजे, साढ़े 6 या 7 बजे उठ के पानी दे देते थे, वो काम अभी हमें नहीं करना है। सेकंड चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे मेरी ये बकेट्स जो है मैंने भर के रखी हुई है, क्योंकि जो टंकी का पानी धीरे-धीरे होता है, जैसे कि मेरा अब यहाँ पे रखा हुआ है, ओपन एरिया में है, क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और प्लांट को अगर हम 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान वाला पानी अगर हम इसको देंगे, तो क्या होगा कि ये प्लांट खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हमारे प्लांट को नुकसान कर सकता है। इसलिए आप, यानी कि जिस समय आपके यहाँ पानी आ रहा हो, थोड़ा गर्म पानी होता है, उस पानी का इस्तेमाल आप, गर्म पानी से मेरा मतलब गर्म पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है। ये है कि आपका जो पानी थोड़ा-सा टेम्परेचर उसका ठीक हो। जैसे कि मैं 2 या 3 बकेट अब विंटर में क्या करती हूँ, यहाँ पे भर के छोड़ देती हूँ। और फिर अब जो पानी आजकल मैं विंटर में देती हूँ, टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अब विंटर में पानी कब दिया जाए। तो अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल आप पानी ना दें। 10 बजे के करीब पानी दे सकते हैं, 9 बजे के, साढ़े 9 बजे के करीब आप पानी दे दीजिए। उसके बाद इवनिंग में तो देखिए पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे कि अगर फ्रूट्स लगे हुए हैं, मान के चलिए ये फ्रूटिंग हो रही है और इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है, तो हमारी सॉइल बिल्कुल जो है मॉइस्ट रहनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप ड्राई कर दो उसके बाद पानी दो, क्योंकि अगर पानी कम हो गया तो ये फ्रूट्स गिर जाएँगे। देखिए, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। और ये देखिए 1 साल का मेरा पौधा है और कमरख के प्लांट में कितनी अच्छे से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो ये हमारा फ्रूट्स होता है, ये इसके अंदर पानी होता है। जैसे ही आपके प्लांट्स में अगर पानी की कमी हो गई बिल्कुल, यानी कि आपने ड्राई कर दिया, इसलिए जब भी आप वाटरिंग करें, ड्रीप वाटरिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये पॉट है, इसके ड्रेनेज सिस्टम से पानी बाहर आ जाए। तब आप समझिए कि आपका पानी हो गया। उसके बाद 2 दिन आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर मान के चलिए ज़्यादा धूप निकल रही है, किसी दिन 2 से 3 दिन, तो आपको हो सकता है 1 से 2 दिन बाद ही पानी देना पड़े। या कई बार सर्दियों में ऐसा मौसम भी आएगा कि सनलाइट ही नहीं आएगी, तो आपको हो सकता है कि 1 वीक पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको ये नहीं है, पानी आप अपने पॉट को चेक कीजिए, उसके बाद ही दीजिए। अगर आपके किसी फ्रूट प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, तो आप थोड़ा-सा पानी कम दीजिए। वही सेम चीज़ें होती हैं
और आपको फ्रूट जो इस तरीके से अगर सेट हो रहे हैं तो मिट्टी को बिल्कुल ड्राई ना होने दें। अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो प्लांट तो देखिए सर्दी है तो सर्वाइव कर जाएगा, बट ये फ्रूट्स जो हैं आपके ख़राब हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्दियाँ आ गई और आपको पानी देना बंद कर देना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, पानी देना है। पानी की बहुत ज़रूरत प्लांट को होती है, क्योंकि सर्दियों में ये अपने आप को इससे हाइड्रेट रखते हैं, इसलिए पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। यानी कि आपको पानी देना है, हाँ, सिर्फ क्वांटिटी कम कर देनी है। यानी कि विंटर देखिए, हम समर में जब हम वाटरिंग करते हैं तो दिन में मे बी मैं 3 बार तक, मुझे फ्रूट प्लांट को तो देखिए वैसे भी समर में मैं 2 बार वाटरिंग करती हूँ जब फुल टेम्परेचर होता है। उसके बाद आजकल मैं एक टाइम भी वाटरिंग नहीं कर रही, यानी कि एक दिन वाटरिंग कर रही हूँ और एक दिन वाटरिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे सनलाइट और कम होती जाएगी तो मे बी ऐसा हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन में मुझे वाटरिंग करनी पड़े। इसलिए जितने भी हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं उनकी रोज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि रोज़ जो पानी देना होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए जैसे कि वेजिटेबल्स भी ग्रो हो रही हैं, अब इस वेजिटेबल में प्रॉपर मॉइस्चराइज़र है, तो हमें इसे वेजिटेबल को पानी नहीं देना है। जब इसमें हमें लगेगा कि हाँ, पानी सूखने लगा है, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी देने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो ये सब्जियां या फल लगे उनमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे आम है वो डोरमेंसी में चला जाता है। अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है, तो उसमें तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है, तो उसमें हमें फर्टिलाइजर और वाटरिंग दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फ्रूट्स बनेंगे, ज़्यादा लीव्स बनेंगी तो पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। परंतु अगर इस तरीके से प्लांट, जैसे मैंगो के मेरा दशहरी प्लांट है और ये प्लांट है, इसे मैं एक बार बस डीप वाटरिंग कर देती हूँ, बाद इससे मुझे जो है काफ़ी दिनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। इसका रीज़न भी है कि प्लांट मैंने देखिए रिसेंटली लगाए थे ये वाले, और इसको तो देखिए बहुत कम, यानी कि मैं अभी देखिए इसको अभी भी ज़रूरत नहीं है और कम से कम 6-7 दिन हो चुके से पानी दिए हुए। तो अपने प्लांट्स को भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने न्यू प्लांट लगाए तो देखिए उनकी ग्रोथ भी धीमी होती है। ग्रोथ धीमे से मतलब है उनकी लीव्स कम होगी, लेकिन जैसे-जैसे प्लांट आपका बुशी होता जाएगा, देखिए जैसे मेरा ये प्लांट है, जो एप्पल बेर का प्लांट है, इसे मुझे डेली वाटरिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तो इसका थोड़ा प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, तो इसमें मुझे चेक करना पड़ता है, डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ रही है इस समय। तो यहाँ भी इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा कि आपको पानी नहीं देना है, तो आपको पानी अपने प्लांट को चेक करना है। हर प्लांट को आप चेक कीजिए। अगर आपने इस तरीके से किया तो आपका कोई भी फ्रूट प्लांट विंटर में ख़राब नहीं होगा। देखिए जैसे रिसेंटली चीकू का प्लांट लगाया, इसे भी सेम वही चीज़ है, पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये मेरा जो पुराना चीकू का प्लांट है, देखिए इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छे से जमी हुई है, तो इसे मुझे थोड़ा जल्दी पानी देना पड़ता है। हालाँकि चीकू के प्लांट को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, पानी को थोड़ा-सा माप-तोल कर दीजिए विंटर में। फिर देखिए, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो डोरमेंसी में, देखिए बहुत सारे परमानेंट फ्लावर प्लांट्स हैं या फ्रूट प्लांट भी है, मैंगो है जिसमें, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो हमें पानी की उस समय, यानी कि वो लीव्स भी कम प्रोड्यूस करते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, तो आप और सनलाइट भी कम हो जाती है, तो हमें उन्हें वाटरिंग कम करनी है, बंद नहीं करनी है। जब आपको लगे मिट्टी सूख गई, एक बार ड्रिप वाटरिंग कर दीजिए। फिर से आपका प्लांट, जब फरवरी का मंथ आएगा, फिर तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट होगी, जब अच्छे से अपने प्लांट को पानी दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और देखिए एक चीज़ और भी है, जो प्लांट्स हैं इस समय उन्हें बहुत ज़्यादा शावर मत कीजिए। आपने जैसे थोड़ा-सा मौसम अच्छा है, धूप थोड़ी खिली हुई है, तो थोड़ा-सा शावर कर दीजिए, थोड़ी क्लीन हो जाए। वरना सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी को, जिस तरीके से हम समर में अपने प्लांट्स को नहलाते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। वरना होगा क्या, कई बार जो पानी अगर इनकी लीव्स पर रह गया, तो तेज़ सर्दी जब रात को पड़ती है तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो ये सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर हम इनका ध्यान रखें तो हमारे प्लांट जो है पूरी सर्दी को एन्जॉय करेंगे। वो भी सेम इसी तरीके से, जैसे कि तेज़ सर्दी पड़ रही है तो हम अपनी तरह देखभाल करते हैं, उसी तरीके से इनकी भी देखभाल करना थोड़ा ज़रूरी है। और पानी का थोड़ा-सा टेम्परेचर आप थोड़ा-सा, जैसे कि मैं खुले में थोड़ी-सी बाल्टियाँ छोड़ देती हूँ रख के, और 10-11 बजे के करीब वाटरिंग करूँगी। और जिस-जिस प्लांट को ज़रूरत होती है, देखिए आजकल पानी का पूरी ज़िम्मेदारी मैंने ही ली हुई है, क्योंकि अक्सर मैं किसी को जब बोल देती हूँ तो वो क्या करते हैं कि सभी को पानी दे जाते हैं और प्लांट काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा पानी को चेक करें, प्लांट को चेक करें और पानी दें। वीडियोज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।